नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो जिस पर स्टार लगा है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। ये स्टार वाला क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत ईजी है और बहुत आसान है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन 10 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर देखोगे। पहले क्वेश्चन बोल रहा है इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2, ये दोनों, बोथ यानी ये दोनों, आर फैक्टर, ये फैक्टर है, ये और ये दोनों फैक्टर है। किसके फैक्टर है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, इसके ये दोनों फैक्टर है। तो शो करो कि P इक्वल आर है। बहुत इजी है, आप लोग कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर पोलिनोमियल क्या दिया है? हमें पोलिनोमियल दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द, ये लिखना भी आपको पूरा है ना, लेट द गिवन, GIVEN, गिवन। जो नोट्स में तुमको बनवा रहा हूँ ना भाई, एक एक चीज़ लिखवाते हुए, है ना, एक एक क्वेश्चन का, तुम्हारे स्कूल के पूरी दुनिया में कोई नहीं बनवाने वाला ऐसे नोट्स, है ना। और ऐसा लिख के जाओगे ना एग्जाम में, तुम्हारे सर लोग खुश हो जाएंगे। लेट द गिवन पोलिनोमियल, POLYNOMIAL, लेट द गिवन पोलिनोमियल बी। जो गिवन पोलिनोमियल, हमको जो दिया गया पोलिनोमियल है, हम उसको लेट करेंगे, मतलब हम उसको एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? इस पोलिनोमियल को मैंने मान लिया PX, क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया PX, इस पोलिनोमियल को मैंने मान लिया PX, इसको मैंने मान लिया PX, पोलिनोमियल PX। और ये क्या दिया है? PX स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, PX स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर शो करना है P इक्वल आर है, ठीक है। अब देखो x माइनस 2 जो है, x माइनस टू जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और x माइनस 1/2 भी इसका फैक्टर है। अब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम केस 1, CASE, केस 1। पहले केस में क्या है? x माइनस 2, है ना, इसका क्या है? फैक्टर है। यहाँ लिखेंगे when, WHEN, when x माइनस 2 इज आ फैक्टर। ये बोल रहा है when, यानी जब x माइनस 2 एक फैक्टर है। पहले केस में क्या है? x माइनस 2 क्या है? एक फैक्टर है। तो x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है ना, तो आपको x माइनस 2 के इक्वल 0 मान लेना है। तो इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, है ना, ठीक है। x, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो पुट लिखोगा, पुट PUT, पुट x माइनस 2 है, x माइनस 2 इसके इक्वल 0 मान लो, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो शेषफल 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए x माइनस 2 के इक्वल हमने मान लिए 0। x का हो गया x इक्वल का इक्वल 2 जो है वो इस तरफ माइनस का इस तरफ लाएंगे, 2 आ गया आपका प्लस का, आ गया 2 प्लस का। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू जो 2 आई है ना, x की वैल्यू जो 2 आई है, इसको आप इस पोलिनोमियल में रख दोगे, है ना, है ना, है ना, ठीक है ना। यहां लिखोगे x इक्वल टू पुट इन पोलिनोमियल। x इक्वल टू आया, इसको हम पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। हमारा पोलिनोमियल क्या है? हमारा पोलिनोमियल ये है px बराबर PX स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। हमारा पोलिनोमियल क्या है? PX इक्वल 5x प्लस, सॉरी, पोलिनोमियल है हमारा
पी एक्स इक्वल पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये पोलिनोमियल है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, x इजिकल टू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो जहाँ जहाँ पर x x x आया वहाँ पर हम 2 रख देंगे, ठीक है, रख दो। p का हो गया p, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू रख दिया मैंने 2, इक्वल का इक्वल, p का हो गया p, x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 2, स्क्वायर को जाएगा स्क्वायर प्लस का प्लस, 5 का हो गया 5, x लिखा है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 2 प्लस आर का प्लस का हो जाएगा r, इक्वल का इक्वल, p का हो गया p, 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4 प्लस का प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस का प्लस r का हो गया r, ठीक है। p2 का हो जाएगा p2, p2 हो जाएगा p2, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा, देखो x माइनस 2 जो है वो एक फैक्टर है, क्वेश्चन में लिखा है x माइनस 2 जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है। इस पोलिनोमियल का x माइनस 2 फैक्टर है फैक्टर, फैक्टर है मतलब जब हम इस पोलिनोमियल को इस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम इस बहुपद में x माइनस 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। शेषफल कितना आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0, ठीक है। तो p शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब p माइनस 2, ये होगा 0, और 0 क्या होगा, आप यहां पर रीजन लोगे चूंकि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 एक क्या है, फैक्टर है, इसलिए p2 जो होगा, इसलिए मतलब ये 3 बिंदु p2 इक्वल होगा 0 के, p2 किसके इक्वल होगा 0 के, p2 0 के इक्वल होगा, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है। देखो हमने x का माइनस मान 2 रखे और x माइनस 2 क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। आगे पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, ये भी लिखना है कॉपी में ना। इक्वल का इक्वल 4 इंटू पी का हो जाएगा आपका 4p प्लस का प्लस 10 का हो गया 10 प्लस r का हो गया प्लस का r, ठीक है। इसके बाद अब देखो 4p का हो गया 4p प्लस r का हो गया प्लस का r, इक्वल का इक्वल, बराबर के इस तरफ 10 प्लस में है, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 10 आ जाएगा माइनस में, पक्षांतर करने में कुछ नहीं कर रहा हम, 10 को इस तरफ भेज दिए, प्लस का था इस तरफ जाकर के हो गया माइनस का, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने नाम दे दिए इक्वेशन 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। आया आपको तो समझ में, ठीक, ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। इसके बाद सवाल ने दूसरे केस में बोला है कि x माइनस 1/2 जो है ये भी फैक्टर है, तो हमने अभी केस 1 कर लिए, ये हमारा केस 1 हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे केस 2, केस 2 मतलब दूसरे केस में, दूसरी स्थिति में, CAAC केस 2। केस 2 क्या है आपका, वेन WHEN वेन x माइनस 1/2 है ना, x माइनस 1/2 भी फैक्टर है ना, है ना, x माइनस 1/2 इज ए फैक्टर, FACTOR। अब दूसरे केस में भी क्या है कि x माइनस 1/2 क्या है, एक फैक्टर है, x माइनस 1/2 क्या है, एक फैक्टर है, फैक्टर, तो उसको भी हम लिखेंगे x माइनस 1/2 इक्वल 0, इसको भी हम 0 के बराबर मान लेंगे क्योंकि ये फैक्टर है। x का हो गया x, इक्वल का इक्वल, 1/2 जो है वो इस तरफ माइनस में है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई 1/2, अब इसको भी हम पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, यहां लिख देंगे पुट x इक्वल
1/2 इन पोलिनोमल, पोलिनोमियल x इक्वल 1/2 पोलिनोमियल में हम पुट कर देंगे, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है हमारा, पोलिनोमियल हमारा सबसे ऊपर ये लिखा है px इक्वल px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये पोलिनोमियल है। px इक्वल px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये पोलिनोमियल है ना। यहाँ लिखेंगे हम पोलिनोमियल। हमारा पोलिनोमियल क्या है, हमारा पोलिनोमियल है px इक्वल px स्क्वायर प्लस क्या था 5x प्लस आर, यही था हमारा पोलिनोमियल, ठीक। p का हो गया p, x लिखा है, x की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 1/2, इक्वल का इक्वल, p का हो गया p, x लिखा है, x की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू कितनी है 1/2, x की जगह रख दूंगा मैं कितना 1/2, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, 5 का हो गया 5, x लिखा है, x की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू रख देंगे हम 1/2, प्लस r का हो जाएगा प्लस का r, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है वीडियो मेरा, चलिए। अब यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिखोगे नोट करके ना, चूंकि ये देखोगे आप x माइनस 1/2 क्या है, फैक्टर है, फैक्टर, x माइनस 1/2 क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ लिखोगे सिंस x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर, FACTOR है फैक्टर, इसीलिए P1/, देखो ये इसका फैक्टर है, मतलब शेषफल रिमाइंडर 0 होगा डिवाइड करने पर, इसलिए ये जो शेषफल है ये रिमाइंडर है P1/2, P ब्रैकेट में 1/2, ये जो रिमाइंडर है P ब्रैकेट में 1/2, P ब्रैकेट में 1/2, रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0, ये आपको लिखना पड़ेगा सवाल में, तभी आपका ये नोट्स बनेगा पूरा ना। P1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0, P1/2 की वैल्यू हो गई 0, इक्वल का इक्वल, P का हो गया P, 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1, अपन को हो गया अपन, 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, प्लस का हो गया प्लस, 5 मल्टीप्लाई 1 5 1 जा 5, अपॉन 2 का हो जाएगा अपॉन 2, प्लस आर का हो जाएगा प्लस का आर। अब इसके बाद हो गया आपका इतना, चलो देखो इसको अब हम आगे सोल्व कर लेंगे। 0 को इसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 0 को इस तरफ लिख दे रहा हूँ, बात बराबर ये, P का P 1 जा P, अपॉन 4 का हो गया अपॉन 4, प्लस का प्लस 5/2, 5/2, प्लस आर का हो गया प्लस का आर, इक्वल का इक्वल, 0 का हो गया 0। अब देखो, अब मुझे इसके नीचे 4 हटाना है, इसके नीचे से 4 कैसे हटेगा, इसके नीचे से 4 हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, P/4 हो गया P/4, प्लस का प्लस, 5/2 का 5/2, प्लस आर का हो गया प्लस का आर, इक्वल, 0 में भी मैंने कर दिया 4 का मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल है ना। अब 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 4 मल्टीप्लाई P/4, P/4, प्लस का प्लस, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 4 मल्टीप्लाई 5/2, 4 मल्टीप्लाई 5/2, प्लस का प्लस, 4 का मल्टीप्लाई आर से भी होगा, 4 इंटू आर का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 आर, इक्वल 4 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा आपका ओनली P, प्लस का प्लस, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, प्लस का प्लस, 4 आर का हो गया 4 आर, इक्वल का इक्वल, 0 का 0, P का हो गया P, प्लस का प्लस, 4 आर का हो गया 4 आर, इक्वल का इक्वल, बराबर के इस तरफ 10 प्लस में, इस तरफ 10 हो जाएगा माइनस में। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1, ये देखो इक्वेशन 1 हमारी ये थी,
4p प्लस आर इक्वल -10, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। और हमारी इक्वेशन 2 है p प्लस 4r इक्वल -10। अब हम कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर जाएगा COMPARE। कंपेयर मतलब तुलना करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम करेंगे कंपेयर। अब कंपेयर कैसे करेंगे समझो। बराबर किस तरफ भी -10 है, इस बराबर किस तरफ वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड। यहाँ पर राइट हैंड साइड में -10 है, और इक्वेशन 1 में भी राइट हैंड साइड में -10 है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। देखो बराबर किस तरफ भी -10 है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी बराबर के उस तरफ -10 है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल किस तरफ भी -10 है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी इक्वल किस तरफ -10 है, तो राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड है 4p प्लस आर, इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर किस तरफ, उल्टे हाथ वाला, इसका लेफ्ट हैंड साइड है 4p प्लस आर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका 4p प्लस आर, ठीक है। और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है p प्लस 4r, p प्लस 4r। ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में भी बराबर के इस तरफ राइट हैंड साइड में -10 है, और इक्वेशन 1 के भी राइट हैंड साइड में -10 है। जब राइट हैंड साइड बराबर होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इसलिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब 4p का हो गया 4p बराबर के इस तरफ p जो है वो प्लस में, इस तरफ लाएंगे तो p हो जाएगा माइनस में। p वाले को एक तरफ कर लिए, इक्वल का हो गया इक्वल। 4r का हो गया 4r बराबर किस तरफ r प्लस में, इसको इस तरफ लाएंगे तो r हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। 4p में से 1p गया, बचेगा आपका 3p इक्वल का इक्वल। 4r में से 1r गया, बचेगा आपका 3r। इसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, p इक्वल r। हमको यही शो करना था, ये हो गया यहाँ पर हमारा हैंस प्रूव्ड, HENC हैंस प्रूव, PROVED, इस तरीके से, ठीक है। ये प्रॉपर इसके मैंने आपको नोट्स भी बनवा दिया, पेपर में ऐसे ही लिख करके आना, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए।